महाराजा छत्रसाल जी के अंतर्ध्यान होने के कुछ वर्ष पश्चात मस्तान नाम के एक फकीर अंतः प्रेरणा से गुम्मट जी में प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हैं। आज मुझे अपने महबूब आदि का दीदार हो जाएगा। अब मैं अंदर चलता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? ना जाने कहाँ से इतने गंदे आदमी चले आते हैं। मैं इतनी दूर से प्राणनाथ जी का दीदार करने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो भाई। तुझे किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे हादी, मैं तो यहाँ अपने महबूब का दीदार करने आया था। यहाँ तो मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। दरबान, हटो यहाँ से। अरे, आज गुम्मट जी का पंजा साक्षात हिल रहा है। लगता है इन फकीर साहब को हमारे श्री जी स्वयं बुला रहे हैं। चलो भाई चलो, श्री जी ने तुम्हें स्वयं बुलाया है। हाँ, उठो। हाँ। पन्ना परम धाम देख, करके प्रणाम देख, आसिका राम देख, सकल दुख भाजे हैं। कहत है मस्तान जाको लागी स्तान रूह, देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी, पन्ना में विराजे हैं। पन्ना परम धाम दे, करके प्रणाम दे, आसिका राम दे। श्री प्राणनाथ जी की महर के छांव तले कोई भी ब्रह्मात्मा जागनी कार्य करती है। इसी तारतम्य में पद्मावतीपुरी धाम पन्ना, नौतनपुरी धाम जामनगर, महामंगलपुरी धाम सूरत आदि स्थानों से जागनी कार्य का प्रवाह चलता रहा है। वर्तमान समय में ब्रह्म मुनि जागनी रतन श्री जगदीश चंद्र जी की जलाई हुई ज्योति से श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी, श्री निजानंद आश्रम वडोदरा, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा और लॉर्ड प्राणनाथ डिवाइन सेंटर यूएसए जैसे पवित्र जागनी केंद्र प्रकाशित हो रहे हैं। इनके उपरांत देश विदेशों में आज सैकड़ों तारतम्य ज्ञान के मंदिर स्थापित हो चुके हैं, जहां पर आत्मखोजी अपनी ज्ञान पिपासा को शांत कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की माता पुतलीबाई भी निजानंद संप्रदाय से जुड़ी थी। उन्हीं की प्रेरणा से महात्मा गांधी जी ने श्री प्राणनाथ जी की सोई खुदा सोई ब्रह्म की बीज रूप अवधारणा बचपन में ही प्राप्त कर ली थी। प्राणनाथ जी के सुख शीतल करुण संसार के लक्ष्य की सिद्धि गांधी जी के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के महान संदेश में फलित हुई। उनके अहिंसा, अस्पृश्यता आदि सत्याग्रहों की सफलता में भी श्री प्राणनाथ जी के तारतम्य ज्ञान का बल और आशीर्वाद स्पष्ट दिखता है। आने वाले दिनों में भी श्री प्राणनाथ जी प्रदत्त तारतम्य ज्ञान विश्व को एक रस करने में कारणभूत सिद्ध होगा। आत्माओं के प्रियतम अक्षरातीत परब्रह्म ही प्राणनाथ हैं, जो मूल मिलावे में अपने नूरी स्वरूप से विराजमान है और महामती जी के धाम हृदय में अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है। सभी आत्माओं के दिल में उसी की शोभा झलकती है। इसलिए
आत्म जागृति के लिए ये आवश्यक है कि हम महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राणेश्वर को अपने धाम दिल में बसाएं और अपनी सूरता मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में लगाए रखें। यही आत्म जागृति की राह है। परम धाम के एक पल में ही हमें ब्रज, रास और जागनी का खेल दिखाया गया है। परातम में जागृत होने पर वहां हमें उसी पल और उसी घड़ी का अनुभव होगा। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। सकल ओध अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। सोता होवे तो जागियो, जागा सो बैठा होए। बैठा खड़ा होइयो, खड़ा पाँव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगो करनी है दौड़। सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। निकसो ब्रह्मांड फोड़। निकसो ब्रह्मांड फोड़। प्रणाम। श्री प्राणा जी के सीरियल के सक्सेस पर मैं श्री रमन भाई पटेल जी, श्री मनु भाई पटेल जी और वो सारे विद्वान, सुंदर साथ विद्वान जिन्होंने इस सीरियल में सहयोग दिया, उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट पहले करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने और मेरी कंपनी ने बहुत सारे सीरियल बनाए, जैसे जय श्री कृष्णा, रामायण, हनुमान। लेकिन ये सीरियल के दौरान जो मेरे साथ एक घटना घटी, जो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्च 31 तारीख लीलावती हॉस्पिटल में मेरी बाईपास सर्जरी हुई, यानी कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ। कब मुझे SICU यानी कि सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया, मुझे होश नहीं थी। लेकिन जब होश आई, होश आते ही कुछ घंटों में अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे आपको मौत हर जगह से देख रही है। इट वाज लाइक अ स्टेयर ऑफ डेथ व्हिच इज लुकिंग एट यू। डर के कारण मैंने अपने आंखें बंद कर दी और कुछ देर तक तो जैसे बेहोश ही पड़ा रहा। हल्की सी होश आई तो मुझे पहली बार एहसास हुआ जैसे मैं कोई एक रोशनी देख रहा हूँ और बड़ी तेज सी रोशनी देख रहा हूँ, और उसी में मुझे
राज्य के दर्शन हुए। मे भी ये विश्वास करें लोग नहीं करें, या मे भी मैं सीरियल बना रहा था, तो कहते हैं कि प्रभु अकारण दयालु होते हैं, उनको उनकी दया का कभी कभी कोई कारण नहीं होता। हो सकता है क्योंकि मैं सीरियल बना रहा था इसलिए मुझ पर कोई खास कृपा हुई हो उस वक्त। और दर्शन होने के बाद ऐसे लगा जैसे कि वो जो एक डर का एटमॉस्फेयर था मेरे मन में, मेरे चारों ओर, और जो मैं देख रहा था चारों ओर, जैसे अचानक ही वो वैनिश हो गया, गायब हो गया वहां से। मेरे मन में और मेरी आत्मा में अचानक ही जैसे कोई एक ऐसी शक्ति आ गई जिसने मुझे एकदम शांत सा रखा और एक मेरे फेस पे एक स्माइल सी रखी। एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो फियर, कोई जैसे डर ही नहीं था। और एक जैसे अंडरस्टैंडिंग आई, जैसे कोई अनसेड नॉलेज आ जाती है कि जिसने जो उस अनसेड नॉलेज में इतनी शक्ति थी कि हम जो भी हैं, हमारी आत्माएं जो भी हैं, वो जहाँ से आई है वहीं जा रही हैं। हम क्या लूज कर रहे हैं? इंस्टेड इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी आर गोइंग बैक फ्रॉम वेयर वी हैड कम, एंड देयर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर अस टू सी अस, मीट अस। हम यहाँ पे एक नाटक खेलने आए हैं, एक नाटक ही है देखा जाए तो, एक खेल खेल रहे हैं, अपना अपना खेल देख रहे हैं। आए तो वहाँ से हैं जहाँ से भेजा गया है, राजी ने भेजा है जहाँ से, वहीं से आए हैं। वहाँ से हम ये सब देखते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, अपनी इच्छा प्रकट की इसलिए हम यहाँ आए। ठीक है, आए हैं, यहाँ का सुख दुख सब देख रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन सुख दुख से एक स्टेज आती है वह आपको ऐसी एक शक्ति मिल जाती है राजी के कारण कि जो आपको इस सुख दुख के डर से मुक्त कर देती है। It makes you free from this happiness, feelings of happiness and sadness. You are free of both the feelings. तब हमें रियलाइज होता है कि सिर्फ उनकी कृपा से, उनकी ही शक्ति से हम ये अल्टीमेट ब्लिस तक पहुंच सकते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं, जो हमारा एक अल्टीमेट इस लाइफ का गोल रहता है। पर कुछ दिन के बाद और उस एक दर्शन के बाद जैसे मेरी एक पूरी जिंदगी बदल जाती है, एक आदमी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। एंड ये अनुभव पर्सनल है मेरा, और ये जो बता रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल SICU में मेरे साथ हुआ था। एंड ये मैंने शेयर किया नहीं है किसी से, लेकिन आज क्योंकि ये सीरियल का लास्ट एपिसोड है, तब मैंने सोचा कि दिस एक्सपीरियंस आई मस्ट शेयर विथ ऑल ऑफ यू ऑल, एंड इट इज समथिंग which no words will ever be able to explain. प्रणाम। पारब्रह्मक्षातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के लाडले दर्शक सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लास्ट एपिसोड बताते हुए आप सबके चरणों में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने एपिसोड के लिए पूरा आर्थिक सहयोग जिन जिन सुंदर साथ ने दिया है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। सागर पिक्चर्स के मोती सागर जी एवं शिला सागर जी के परिवार ने हमें रूहानियत प्रेम देकर पूरा निर्माण कार्य संपन्न किया है। इस सीरियल में श्री मनु भाई जी अपनी धर्मपत्नी के साथ इस भगीरथ ऐतिहासिक एवं मंगलमयी कार्य को संपन्न करने में अपना तान मान धन और जीव न्योछावर करके अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुकाबेन के साथ
निजानंद आश्रम में रहते हुए अमेरिका की वैभवशाली जीवन और व्यवसाय छोड़कर इस कार्य में उन्होंने एडिटिंग, प्रोडक्शन, सामंजस्य बनाने में विद्वत गणों के साथ पूरा संबंध बना के इस कार्य को संपन्न किया है। इसके साथ साथ बम्बई निवासी श्री दीपेश भाई शाह ने भी अपना अमूल्य समय देकर बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। सागर पिक्चर्स की टीम, जिसमें स्टोरी राइटर श्री महिपाल जी एवं श्री नदीम खान, पूरी कुशलता पूर्वक उन्होंने हमारे स्वप्नों को साकार किया है। समग्र सीरियल का प्राण बोधगम्य स्टोरी और डायलॉग होता है। इस सेवा का कार्य दिन रात कड़ी जहमत उठाकर सुशांत महात्मा जी, राजन स्वामी जी, नरेश टंडन जी, नरेंद्र भाई पटेल यूएस और विजय भाई आहूजा ने, ये सब सुंदर साथ ने सेवा की। समग्र शूटिंग प्रक्रिया में, प्रोडक्शन में, सुपरविजन, कलाकारों का चयन, ड्रेस का चयन, इस सब कार्यों में बालाजी, प्रिय दर्शन पटेल एवं आशीष निजानंदी ने अपनी आर्थिक उपार्जन की परवाह किए बिना ये पूरी सेवा निभाकर श्री राज जी के प्यार प्रेम के अधिकारी बने। ऐसे ही इस पूरा कार्यक्रम में, इस पूरा प्रोजेक्ट में बैकबोन बने हुए हमारे संयोजक श्री 108 श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट पन्ना के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर दिनेश भाई पंडित, दिल्ली प्रीतमपुरा श्री प्राणनाथ जी मंदिर के अध्यक्ष श्री पूरनचंद जी आहूजा एवं श्री मनु भाई के साथ साथ इनके लघु बंधु महेश भाई और अशोक भाई ने इस पूरा संयोजन कार्य में, मैं ये कहूँ कि पूर्ण रूपेण इस सेवा की। निजानंद आश्रम वडोदरा के समस्त सेवादार सुंदर साथ ने भी इस पूरा प्रोजेक्ट में जो सेवा की है, इससे सुंदर साथ एवं राज्य का लाड और प्यार पाया है। अंत में मैं अपनी धर्म पत्नी कमला को भी भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने और मेरी बेटियां ने अपनी संपत्ति को इस कार्य में डालते हुए मुझे रोका नहीं और हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है। ऐसे सेवादार, सहायक एवं प्रेरणा प्रदान करने वाले तथा टीका टिप्पण करके भी हमें जागृत रखने वाले सब सुंदर साथ के लिए पार ब्रह्मक्षाति सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के चरणों में इनके लिए शुक्रिया अदा करते हुए अर्ज गुजारता हूँ कि धनी सबको अपनी मेहरों के सागर में डूबते हुए प्यार, प्रेम और इश्क से पूरे विश्व में शांति 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 का साम्राज्य हो, बस यही प्रार्थना करते हुए आप सब सुंदर साथ को मेरा पुतान श्री प्राणनाथ जी टीवी सीरियल के दर्शक प्रिय सुंदर साथ जी, आप सबका धन्यवाद करते हुए आनंद और गौरव की अनुभूति मुझे हो रही है। आज आप सबके आत्मा स्वरूप में मैं आपको सप्रेम प्रणाम करता हूँ। इस टीवी सीरियल कार्य का निर्माण पूज्य जागने रत्न सरकार श्री के द्वारा चलायमान जागनी अभियान के रजत वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे पूज्य श्री रमन भाई जी के सक्षम नेतृत्व में शुभारंभ हुआ। इस मंगलमय कार्य में सेवा सहयोग करने के लिए
मैं मेरी धर्मपत्नी रेणुका के साथ में जब कनाडा से चला, तब मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे प्रियतम की कृपा और उनकी आज्ञा हमारे साथ में है। जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे धनी की कृपा की, धनी की आज्ञा की हमें अनुभूति का एहसास होता गया। हमने इसको कई बार महसूस भी किया। सबसे पहले मैं कहूंगा, राजी ने अपने हुक्म के द्वारा हमें एक सही वार पे लाके खड़ा कर दिया इस प्रोडक्शन कार्य के लिए, और एक राइट डोर था सागर पिक्चर्स का, आदरणीय श्री मोती सागर जी का, और हमारे साथ में लगे हुए सेवादार सुंदर साथ, जिन्होंने हमारी सेवा समर्पितता से इस कार्य में सहयोगिता किया। इसी कारण से आप सबके सामने हम एक ऐतिहासिक और मंगलमय कार्य प्रस्तुत कर सके। आज आप उसका 63वां एपिसोड देख रहे हैं। इस पूरे टीवी सीरियल के 63 एपिसोड की एक डीवीडी भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सबको ज्यादा लेंथ में सीन्स भी देखने को मिलेंगे, और प्रसिद्ध कलाकारों और संगीतकारों के द्वारा तैयार किया गया हुआ 200 से अधिक चौपाइयों का वाणी गायन भी हम ये डीवीडी में डाल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों तक हमें पूर्ण विश्वास है कि ये डीवीडी सेट आपकी जागने में सहायभूत होगा, not only for you but your whole family and for next generations to come. This will be an asset for you. It's a spiritual asset for you and your family. सोने जापान के द्वारा इस पूरे सेट का निर्माण कार्य मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। छठा दिन मोमिनों का है। छठे दिन की लीला में हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए जागो और जगाओ। अभी आपका एक कर्तव्य बनता है कि इस मंगल कार्य को गांव-गांव, शहर-शहर ले जा करके श्री प्राणनाथ जी का दिव्य संदेश पूरे विश्व में हम फैलाएं, ताकि पूरे विश्व में शांति का साम्राज्य हो और सबके लिए अखंड मुक्ति का द्वार खुले। ऐसी शुभकामना और मंगल कामना करता हूँ। आप धनी ने ही, श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, सेवा सिफत मोमिनों की सब पहुंचत है हक, इन समान बंदगी नहीं कोई गुजरत। आप सब सुंदर साथ के आत्मा स्वरूप में प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। पिया जी तुम हो ऐसी कीजियो, पिया जी तुम हो ऐसी कीजियो। मैं अर्ज करूं
तुम हो तैसी कीजियो। ये अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय, सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए। पिया जी तुम हो तैसी कीजिए। कंठ लगाई ये कंठ सो पिया कीजे हास विलास। वारिणी जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास। पिया जी तुम हो तैसी कीजिए। तुम दूल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात। इश्क सौ सेवा करूं सब अंगों साख्यात। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सोबा। महामत युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। पिछला बाकी दिन रयो घड़ी चा, धावतन चलन की मोमिन करी विचार। अरश की निमाज का आए पहुँचा वक्त, मोमिन अर्ज करत है सावे आए तखत। हमको इस केल से सिताब काढ़ो शिराज। भाई मनोरथ पूरन रयो न कोई काज। श्री धाम धनी सुनात है ए वाणी जो मकबूल।
अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अर्जी सुंदर साथ